MRGI डिजिटल सिंगल फेस कंट्रोलर, समस्या निवारण। MRGI डिजिटल सिंगल फेस कंट्रोलर में आने वाली कई समस्याओं का निवारण उपयोगकर्ता खुद कर सकता है। आइए इस वीडियो में कुछ प्रमुख समस्याएं और उनके निवारण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। डिस्प्ले चालू नहीं है। अगर डिस्प्ले चालू नहीं हो रहा है, तब आपको इनपुट सप्लाई कनेक्शंस और वोल्टेज चेक करना चाहिए। अगर इनपुट सप्लाई कनेक्शंस सही तरीके से नहीं जोड़े गए हैं, तो उन्हें ठीक करें। अब डिस्प्ले चालू होना चाहिए। अगर फिर भी डिस्प्ले बंद रहता है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज 130 वोल्ट से कम है। ऐसी स्थिति में आपको वोल्टेज की मात्रा कम से कम जरूरी वोल्टेज की सीमा से ऊपर होने तक, मतलब 130 के ऊपर होने तक रुकना पड़ेगा। मोटर चालू नहीं हो रही है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि सप्लाई वोल्टेज ठीक नहीं है, रिले ट्रिप हो गया है, या फिर गलत रेटिंग का स्टार्ट कैपेसिटर जोड़ा गया है, या फिर स्टार्ट कैपेसिटर जल गया है। अगर सप्लाई वोल्टेज ठीक नहीं है, तो फिर आपको उसके सही होने तक रुकना पड़ेगा। अगर रिले ट्रिप हुआ है, तो पहले यह चेक करें कि सिस्टम में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है। ऐसी स्थिति में पैनल पर दिया हुआ सेटिंग बटन दबाकर फॉल्ट रीसेट करें और हरे रंग का स्टार्ट बटन दबाकर मोटर चालू करें। अगर रिले की वायर खुल गई है या ढीली है, तो उसे ठीक करें और मोटर चालू करें। इसके बावजूद अगर मोटर चालू नहीं हो रही है, तब इसका मतलब है कि सिस्टम में फॉल्ट अभी भी मौजूद है और हमें फॉल्ट क्लियर होने तक रुकना पड़ेगा। अगर गलत रेटिंग का स्टार्ट कैपेसिटर जोड़ा गया है या स्टार्ट कैपेसिटर जल गया है, तो फिर मैन्युफैक्चरर द्वारा निर्देशित किया हुआ सही रेटिंग का स्टार्ट कैपेसिटर जोड़ें और मोटर चालू करें। अब ये चलनी चाहिए। मोटर ज्यादा करंट ले रही है। जब मोटर ज्यादा करंट लेती है, तब कंट्रोलर मोटर की सप्लाई बंद कर देता है और डिस्प्ले पर OL ये संकेत आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको रन कैपेसिटर चेक करना चाहिए। अगर वो सही नहीं है, तो उसे बदलें और सही वैल्यू का रन कैपेसिटर जोड़ें। अब मोटर के लिए ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्प्ले पर ERR ये संकेत आ रहा है। इसका मतलब है कि मोटर टर्मिनल्स के कनेक्शंस ढीले हैं। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करें कि मोटर वायर RSC को सही तरीके से जोड़ा गया है। उसके बाद डिस्प्ले पर ERR फॉल्ट का संकेत नहीं रहेगा। WLC फॉल्ट होने के बावजूद रिले ट्रिप नहीं हो रहा है। अगर प्रोब्स में जंग लग गई है, तो उन्हें बदलें। अब WLC फॉल्ट के बाद रिले ट्रिप होने लगेगा। साथ में सेंसर्स प्रोब्स के कनेक्शंस चेक करें। अगर कुछ कनेक्शंस ढीले हैं, तो उन्हें सही तरीके से टाइट करें। अगर फिर भी समस्या का हल नहीं मिलता है, तो वायर हार्नेस का कनेक्शन चेक करें। अगर उसे MRGI के इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के साथ सही तरीके से कनेक्ट नहीं किया है, तो उसे डिस्कनेक्ट करें और सही तरीके से फिर फिक्स करें। इसके बाद WLC फॉल्ट होने पर रिले ट्रिप होने लगेगा। इस तरीके से हमने MRGI डिजिटल सिंगल फेस कंट्रोलर में आने वाली कुछ मुख्य समस्याओं के निवारण के बारे में जानकारी हासिल की है।